हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम गोइंग टू स्कूल चैप्टर 1 ईवीएस क्लास 4th की एक्सरसाइजेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं। गेट रेडी विद योर बुक्स। सी दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील? जब आप ब्रिज पर, बैम्बू ब्रिज पर चल रहे थे तो कैसा फील किया? हाउ का मतलब कैसे होता है। यू का आई करिए, आई वॉज स्केयर्ड, क्योंकि डर लगेगा। डिड यू फॉल डाउन, अगर आप गिरे तो यस करिए, यस आई फॉल का फेल हो जाएगा, यस आई फेल डाउन। और अगर नहीं गिरे हैं तो नो लगा के आंसर दीजिए, नो आई डिड नॉट फॉल डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट, यानी कि नंगे पाँव, और विद शूज़ और स्लीपर्स। तो जब भी डू यू थिंक वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो अगर यस में आंसर देना है तो यस पहले लगाइए, कोमा लगाइए, फिर यू का आई बनाइए। यस आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट, क्योंकि इन तीनों में से हमने इसे सिलेक्ट किया तो इनको हमें राइट करने की आवश्यकता नहीं है। अब वाई का जवाब देना है, बिकॉज टोज विल हेल्प टू मेक द बेटर ग्रिप ऑन द ब्रिज। टोज क्या होता है? पैरों की उंगलियां, क्योंकि जो टोज हैं उनसे आप बेटर ग्रिप बना पाएंगे। नाउ टर्न ओवर द पेज एंड सी द क्वेश्चंस ऑन दिस पेज। In the picture, children are pulling the bucket from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Yes. तो इसमें आप डिफरेंस क्या बताएंगे? चिल्ड्रन का चाइल्ड करिए, क्वेश्चन में से आंसर बनेगा आपका। चाइल्ड इज पुलिंग, क्योंकि चिल्ड्रन ये तो एक ही बॉय है ना, तो हम चिल्ड्रन नहीं राइट कर सकते। चाइल्ड इज पुलिंग द बकेट, अब बकेट्स नहीं, बकेट क्योंकि वन ही बकेट है उसकी। द बकेट फ्रॉम द वेल, अब ये कैसे कर रहा है? विदाउट पुल्ली, तो यहाँ पे इसके बाद में विदाउट पुल्ली लगा देंगे। अब सेकंड पिक्चर का करेंगे, इन द सेकंड पिक्चर फिर ये आएगा, द चाइल्ड इज पुलिंग द बकेट विद पुल्ली या यूजिंग पुल्ली, पुल्ली यूज़ करके बकेट को ये पुल कर रहा है। तो यही इसमें डिफरेंस है। लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज, लिस्ट देम। पुल्ली का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पुल्ली ऐसे एक गोल होता है, इसमें होल होता है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे कोई भी चीज़ चल सकती है। जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं उनको उठाने के लिए पुल्ली का यूज़ करते हैं, बड़े ईजिली उठा देते हैं। फॉर फ्लैग होस्टिंग, क्योंकि फ्लैग बहुत ऊंचे होता है तो फ्लैग होस्टिंग में पुल्ली यूज़ होती है। फॉर लिफ्टिंग थिंग्स, अगर हैवी चीज़ उठानी है उनको करने के लिए तो फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स। इन माइंस और इन ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहाँ पर यूज़ होती है। इसमें आपको पुली बना के ऐसे बाज़ार में मिल जाती है मार्केट में, तो ऐसे आप प्रैक्टिस थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे होता है। देखो इसमें 4 पाइप है, यहाँ ये बांध के एक बैम्बू पोल और ये पुल्ली डाल के इसमें ये ब्रिक उठाने की एक्सपीरियंस कर रही है, एक्सपेरिमेंट कर रही है। नाउ कम एट द नेक्स्ट पेज। हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बैम्बू ब्रिज? ये क्वेश्चंस बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज के बारे में हैं। तो बैम्बू ब्रिज कैसे डिफरेंट होता है? सीमेंट ब्रिज इज वाइड एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो सीमेंट का ब्रिज होता है वो वाइड चौड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, जबकि जो बैम्बू ब्रिज है वो नैरो होता है और वीक होता है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? क्योंकि जो सीमेंट ब्रिज है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए मोर देन 10 पीपल, 20 पीपल, कोई भी आप इसमें ऐसा राइट कर सकते हैं, कैन क्रॉस द ब्रिज। इफ़ यू हैड ए चांस, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़? नेचुरली वीक ब्रिज को कौन चाहेगा? जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही तो पसंद करेंगे ना। तो आई वुड लाइक, देखो इसमें से आंसर बनाइए, यू का आई बनाइए, वुड को इधर लाइए। आई वुड लाइक टू यूज़, अब सीमेंट ब्रिज यूज़ करना है तो यूज़ अ सीमेंट ब्रिज। अब वाई का हमें रीज़न देना है, बिकॉज लगा के भी दे सकते हैं, एज लगा के भी दे सकते हैं। एज इट इज़ मोर सेफ एंड ईजी टू क्रॉस। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या अपने स्कूल के रास्ते में आपको कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है? तो ये आप यस या नो में जैसे भी आपके साथ है वैसा जवाब दे सकते हैं। इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। सीमेंट ब्रिज है या बैम्बू ब्रिज है तो वो आपको बताना है। अगर नो, कोई ब्रिज आता ही नहीं आपके रास्ते में
तो देन यू राइट लाइक दिस, नो आई डोंट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज। यहीं से आंसर बन गया। नो लगाइए, यू का आई बनाइए, और जब निगेटिव में आंसर देते हैं तो डू के साथ नॉट ऐड हो जाता है और वो सब्जेक्ट के पीछे आ जाता है। नो आई डोंट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। जैसे यू का आई हुआ तो योर का माई हो जाएगा। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वट काइंड ऑफ ब्रिजेज वर देयर व्हेन दे वर यंग। तो देयर वर बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज। उस समय इस तरह के ही ब्रिज होते थे। देन अगेन टर्न ओवर द पेज एंड सी द क्वेश्चंस। Where is the bridge over water over a road between two mountains or somewhere else? आपके घर के आसपास में यदि कोई ब्रिज है तो वो कैसा है? द ब्रिज इज ओवर वाटर, या तो वाटर बॉडीज के ऊपर हो, रिवर के ऊपर, और या फिर रोड के ऊपर हो। रोड पे भी होता है ना, जब बहुत बिजी रोड होती है तो रोड क्रॉस करने के लिए ऊपर ब्रिज बना देते हैं। तो ये आपको राइट करना है कि कैसा ब्रिज आपने देखा है। Who all use the bridge? ब्रिज को यूज़ कौन करता है? All including people, vehicles and animals use the bridge. Does the bridge seem to be old or is it new? ये भी जो ब्रिज आपने देखा उसके बारे में बताना है कि वो ब्रिज कैसा लगता है। सीम का मतलब कैसा प्रतीत होता है। द ब्रिज सीम्स क्वेश्चन में से बन जाता है। जब डज लगा है तो वर्ब में एस लगा के यूज़ करते हैं। द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड, और अगर नया लिखना है तो द ब्रिज सीम्स टू बी न्यू। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज। अब कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं ब्रिज को बनाने में? तो सीमेंट, स्टोन, ब्रिक्स, कंक्रीट, सैंड, आयरन रोड्स आर यूज इन मेकिंग द ब्रिज। तो यहाँ पे आपको ब्रिज की पिक्चर बनानी है अपने नोटबुक में। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टी देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अगर ब्रिज ना होता तो क्या डिफिकल्टीज होती? वी वुड हैव टू क्रॉस द रिवर बाय बोट। और अगर आप रोड आपने यहाँ पे राइट किया है तो फिर आप सीधे ये लिखेंगे, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड, और या फिर वी वुड हैव टू वेट वेरी लॉन्ग टू क्रॉस द रोड। तो वो आपने ऊपर रोड लिखा है, वाटर लिखा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको राइट करना होगा। नाउ कम एट द नेक्स्ट पेज। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? तो ये बोट के बारे में, वेलम के बारे में क्वेश्चन है। यस आई हैव सीन हाउस बोट। इट हैज़ रूम्स ऑन इट। ये ज़्यादातर श्रीनगर में होती हैं, हाउस बोट इन्हें कहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? वी कैन क्या आप कोई और तरीका बता सकते हैं जिस तरीके से हम वाटर के ऊपर ट्रेवल कर सकते हैं? वी कैन ट्रेवल बाय मोटर बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा। इनसे भी ट्रेवल कर सकते हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट? कैमल कार्ट, ये कैमल कार्ट है जो कैमल ड्रॉ करता है। और हॉर्स कैरेज, जिसे कि टोंगा कहते हैं, घोड़ा गाड़ी। वेहर, कहाँ देखा है? कभी बैठे हो तो कहाँ बैठे हो? डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ, स्वयं, अपने आप। क्या तुम अपने आप उसमें क्लाइम हो गए थे, चढ़ गए थे? और डिड समवन हेल्प यू, या किसी ने हेल्प करी? तो इसमें अगर यस देना है तो देखो इसी आंसर बनाइए। यस आई सेट, यू का आई करिए, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा था, केवल आपको ये बताना है। यस आई सेट इन ए कैमल कार्ट। अगर कैमल कार्ट में बैठे हैं तो कैमल कार्ट, दोनों में से वन राइट करना है। यस आई सेट इन ए हॉर्स कैरेज। अब सेकंड बढ़ता है वेहर, तो कहाँ? व्हेन आई वॉज गोइंग टू विलेज, जब मैं विलेज जा रहा था। क्योंकि ज़्यादातर ऐसी चीज़ें अगर विलेज में ही है तो मार्केट जाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और हु डिड समवन हेल्प यू, तो अगर आपको ये बताना है किसी ने हेल्प करी क्या? यस माई पापा हेल्प मी। और अगर ये कहना है डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप ही उसमें क्लाइम हो गए, चढ़ गए थे? तो यस करके लिख सकते हैं। यस आई, यू का आई बन जाएगा क्लाइम्ड। डिड जहाँ होता है वहाँ पास्ट टेंस लगता है। क्लाइम्ड ऑन इट माई सेल्फ हो जाएगा इसका, योरसेल्फ का माई सेल्फ। फिर इसमें से हमें कुछ नहीं राइट करना है। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? कार्ट में राइड करते हुए कैसा फील किया? I enjoyed riding in the cart. Now turn over the page.
डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, जहाँ पर रहते हैं क्या वहाँ बुलक कार्ट्स होती हैं? अगर आप सिटी में रहते हैं तो नो आप राइट करेंगे, नो देर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया। बट अगर देखी कहाँ है, अगर कोई देखी है तो, बट आई हैव सीन ऑन टीवी सीरियल्स या मूवी, आप ऐसा कोई भी लिख सकते हैं। यस आई हैव सीन इन मूवी। डज इट हैव ए रूफ, तो सारे में रूफ नहीं होती। रूफ का मतलब क्या होता है? छत। सारी बुलक कार्ट पे छत नहीं होती, बहुत ही कम में होती है। वेरी फ्यू या फिर सम बुलक कार्ट्स हैव रूफ। वट काइंड ऑफ व्हील डू दे हैव, व्हील कैसे होते हैं उनके? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विद आयरन रिम्स, जो घेरा होता है बीच का वो आयरन का होता है, आपने अपने बाइसिकल में भी देखा होगा। कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप बाइसिकल राइडिंग करते हैं? यस आई कैन। देखो अगर यहाँ कैन यूज हुआ तो आपको भी कैन ही लगाना है। यस आई, यू का आई बनाया, आई कैन। इफ़ यस हु टोट यू टू राइड, तो आपको बाइसिकल राइडिंग सिखाई किसने? हु का मतलब किसने, तो वह हु हटाइए और आप यहाँ पर जिसने सिखाया माई फादर, माई अंकल या माई एल्डर ब्रदर, कोई भी आप राइड कर सकते हैं। टोट मी टू राइड। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल, तो अगर बहुत सारे बच्चे आते हैं तो मैनी राइट कर दीजिए। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, तो मैनी यानी कि बहुत सारे आते हैं, तो हाउ नहीं आएगा। मैनी का मतलब बहुत सारे होता है, हाउ मैनी का मतलब कितने होता है। मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू स्कूल, अगर बहुत कम आते हैं तो वेरी फ्यू कर दीजिए, फिर मैनी नहीं आएगा। वेरी फ्यू चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू स्कूल। नाउ सी क्वेश्चंस ऑन दिस पेज। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया, अब ये जुगाड़ वाले की व्हीकल की बात कर रहे हैं जो गुजरात के बारे में हमने रीड किया था, तो ये सब जगह नहीं होती है। नो आई डोंट हैव, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी फिर नहीं होगा। व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर एरिया, अपने एरिया में आप उन्हें क्या कहते हैं? जब होती नहीं तो फिर कहने का मतलब ही नहीं है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, क्या आप भी ऐसी किसी व्हीकल में राइड करना चाहेंगे जो जुगाड़ जैसी होती है? यस आई वुड लाइक टू राइड एज इट वुड बी फुल ऑफ फन, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आएगा। कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़, जुगाड़ उसे कहते क्यों हैं? तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं, इट यहाँ से आंसर शुरू कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटीरियल, क्योंकि उसे वेस्ट मटीरियल से बनाते हैं इसलिए उसका नाम जुगाड़ होता है। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच, क्या कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये व्हीकल नहीं जा सकती? यस जैसे कि थिक फॉरेस्ट है, घने जंगल में कैसे चलेगी, वहाँ तो ट्रीज ट्रीज होते हैं बिकॉज देर आर टू मैनी ट्रीज, और या फिर हाई माउंटेन्स पे इनको नहीं ले जाया जा सकता। नाउ टर्न ओवर द पेज एंड सी अदर क्वेश्चंस। सी हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस, क्या आप थिक प्लेस ऐसे थिक फॉरेस्ट में कभी गए हैं? अगर गए हैं तो यस लिखिए, यस आई हैव बीन, ये एवर की जरूरत नहीं है, यस आई हैव बीन इन ए थिक जंगल। और अगर नहीं है तो नो राइट करिए, नो आई हैव नेवर, फिर नेवर हो जाएगा, नेवर का मतलब कभी नहीं। बीन इन अ थिक जंगल, अगर यस लिखा है तो ये एक्सपीरियंस भी राइट करने पड़ेंगे आपको। कैन यू रिकग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। रिकॉग्नाइज सम बर्ड बाय देयर साउंड्स, क्या आप साउंड से बर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो यस लिखिए, यस आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स, तो उनको नाम आप राइट कर सकते हैं, क्रो, कुक्कू यानी कि कोयल, पैरट, पिजन, और उनकी आपको बोल के नकल करके दिखाना है, इसमें राइट नहीं करना है। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो, क्या आपने इतना स्नो कभी देखा है? अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो आप यस भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे यहाँ पर लिखा है वेयर, कहाँ? इन फिल्म्स और समवेयर हेल्स, तो फिल्मों में तो सभी ने देखा है। यस आई हैव सीन इन फिल्म्स। नाउ क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। डू यू फेस डिफिकल्टीज, do you see this question also? Do you think that such places have snow all the time? No, I don't think that such places have snow all the time. Why? Because
because snow falls only in winters when it is too cold. Do you face difficulties on the way to school? तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो नेचुरली कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है. नो, वी, यू का वी कर दीजिए, वी डू नॉट. अगर हमें निगेटिव में आंसर देना है तो डू को इधर शिफ्ट करते हैं और नोट लगाते हैं. वी डोंट फेस डिफ़िकल्टीज, यू की जगह आप आई भी कर सकते थे. विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? तो बेस्ट मंथ ही बताना है आपको, तो मंथ विच की जगह बेस्ट का नाम लिखिए. विच का मतलब होता है कौन सा. सेप्टेम्बर इज़ द बेस्ट मंथ. अब वाई का जवाब भी देना है. एज इट इज़ नीदर टू हॉट, क्योंकि ना तो ज़्यादा हॉट होता है, नॉर टू कोल्ड इन दिस मंथ, और ना इस महीने में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. अब ये इसमें अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं कि आप सॉफ्ट और जैसे रोज़ पेटल्स पड़ी हुई हों ऐसे ग्राउंड पे चलिए, फिर जहाँ पे थॉर्न्स है, कांटे हैं, टॉल ग्रास है, वहाँ चलिए, स्नो के ऊपर चलिए. तो क्या डिफरेंस आपको हर बारी लगेगा. नेचुरली पेटल्स वाले में इट वुड बी वेरी वेरी स्मूथ एंड इट वुड बी वेरी गुड एक्सपीरियंस. थॉर्न्स वाले में इट वुड बी वेरी पेनफुल, और स्नो वाले में इट वुड बी वेरी स्लिपरी. देयर वुड बी फियर ऑफ गेटिंग स्लिप्ड. Now see these questions. Do you also have punishment in your school? क्या आपको स्कूल में पनिशमेंट मिलता है? आपके स्कूल में दिया जाता है? Yes, I also have punishment in my school. What kind? कैसा पनिशमेंट होता है? तो हैंड्स अप, स्टूडेंट्स डू हैंड्स अप. तो ये ज़्यादातर स्कूलों में दिया जाता है. वैसे जो आपके स्कूल में पनिशमेंट मिलता है वो आप इसमें यहाँ पर राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल? तो पनिशमेंट तो होना चाहिए, बच्चों किसी बच्चे को नहीं अच्छा लगता है. तो नो. तो यहाँ पर लिखिए आई थिंक. डू हटा दीजिए. आई थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल्स. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट whom विल यू इन्फॉर्म? अगर पनिशमेंट के बारे में पता चलता है किसे इन्फॉर्म करोगे? आई विल इन्फॉर्म द प्रिंसिपल. हाउ विल यू मेक ए कंप्लेंट? आई विल गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस एंड इन्फॉर्म हिम और हर. अगर लेडी है तो हर आएगा, जेंट्स है तो हिम आएगा अगर आपके प्रिंसिपल. अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं आई विल राइट रिटन कंप्लेंट. लिख के देंगे आप कंप्लेंट. इज पनिशमेंट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड्स? मिसडीड्स का मतलब होता है गलत काम. क्या गलत कामों का केवल एक ही पनिशमेंट सोल्यूशन है? तो नो लिखिए. नो, पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड. तो कुछ रूल्स बनाए तो उनको यहाँ पे लिखना है. जैसे रिवार्ड फॉर गुड बिहेवियर, प्रेज बिफोर ऑल, सबके सामने प्रेज किया जाए. काउंसलिंग सेल होना चाहिए जहाँ बच्चों को समझाया जाए कि गलत काम ना करें. मेंशन ऑफ गुड बिहेवियर इन रिजल्ट कार्ड. रिजल्ट कार्ड में जो अच्छा व्यवहार करते हैं बच्चे उनका जिक्र किया जाए. एक्स्ट्रा मार्क्स में भी गिवन, और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकते हैं. तो आई होप कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि तब भी आपको आगे के चैप्टर मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.